आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है किसी संधारित्र द्वारा संचित स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। और ये क्लास 12 जो है 2 मार्क्स में आपसे जरूर पूछे जाएंगे और ये 100% जो है मोस्ट जो है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि ये पूछा ही जाएगा। तो इसलिए इसको जो याद कर लीजिए तो आपको बड़ी आसानी होगी, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। संधारित्र द्वारा जो संचित ऊर्जा से पहले हम संधारित्र की धारिता पर गौर करते हैं। संधारित्र की धारिता तो ये C बराबर Q बाय V, C बराबर Q बाय V। तो अब सबसे पहले हमें जो है V का मान निकालना है। तो V का मान निकालने के लिए V इधर चलाएगा और C यहाँ चलाएगा, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू Q बाय C, V इक्वल टू Q बाय C। ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जब ऊर्जा की बात आती है तो ऊर्जा कोई भी जो है मशीन या कोई भी जो है यंत्र जो है वो अपने द्वारा किया गया कार्य को ही जो ऊर्जा के रूप में संचित करके रखता है। तो वास्तव में कार्य ही जो ऊर्जा है। इसलिए जो ये जो कार्य करेगा, जो संधारित्र जो एक आवेश के लिए जो जितना भी कार्य करेगा वही जो उसका ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसलिए हमें कार्य निकालना है। अगर ऊर्जा का है तो हम कार्य का मान निकालें तो ऊर्जा खुद ब खुद निकल जाएगा। तो W बराबर हो जाता है, W बराबर होता है VQ, W बराबर VQ। ये तो जनरल फार्मूला हो गया, सिंपल फार्मूला हो गया। लेकिन हम एक छोटे लेवल की बात करते हैं जो कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू। ये डिफ्रेंसिएशन के लिए हो गया। तो DW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। तो अब जो यहाँ पर जो है, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो पूरा W बन जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से जो है जीरो से क्यू तक, जीरो टू क्यू, और V इंटू जी क्यू, V इंटू जी क्यू। ये इसका फॉर्मूला एक बन गया। तो इसको अब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो V इक्वल टू हमने पहले से फार्मूला निकाल के रखा है। तो जीरो इंटीग्रेशन ऑफ C जो है इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी क्यू में जो है V का स्थान पर Q बाय C रख देंगे, Q बाय C इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर जो है 1/C बाहर निकल जाएगा, क्योंकि धारिता बदलती नहीं है किसी भी परिस्थिति में, इसलिए धारिता कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये 1/C जो है बाहर निकल जाएगी। अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू डी क्यू। अब इंटीग्रेशन जो है हमने एक पढ़ा होगा कभी सूत्र में, जो जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा कि जब जो सापेक्ष होता है विथ रिस्पेक्ट ड्यू टू जो होता है, जो सापेक्ष होता है, दोनों अगर समान हो तो ये जो ऊपर भी एक जुड़ जाता है नीचे भी। तो इसको फॉर्मुलाइट में हम देखते हैं, जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स कर रहा है और इसका सॉल्यूशन अगर कर रहा है तो ये हो जाता है x पर पावर n, x पर पावर अगर n रहता तो x पर पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x n प्लस 1। ये जो फार्मूला हो जाता है, तो यहाँ पर Q पर कोई पावर नहीं तो 1 पावर है। तो ये जो इसी फार्मूले पर आधारित बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q। तो यहाँ पर जो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा Q जो यहाँ पर Q पर पावर 1 प्लस 1 इस फार्मूले के हिसाब से n इज इक्वल टू 1 और नीचे में भी 1 प्लस 1। अब अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट के अनुसार हम सॉल्यूशन कर दें तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2, तो Q स्क्वायर बाय 2 ये निकल जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट सॉल्यूशन करने के बाद। क्योंकि एक तो लोअर लिमिट तो 0 ही है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए जो पूरा का पूरा यही बच जाएगा। तो 1/C इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद Q इक्वल टू अगर इसी फॉर्मूले से हम निकाले Q इक्वल टू हो जाएगा CB, Q इक्वल टू CB। तो हम Q के जगह पर CB रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर देखिए C एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/2 CB स्क्वायर, 1/2 CB स्क्वायर। तो किसी भी संधारित्र द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा जो है 1/2 CB स्क्वायर होता है। ये तो हमने W निकाला और यही जो W जो कार्य है, तो कोई भी संधारित्र जो है अपने द्वारा आवेश के लिए जो किया गया कार्य होता है उसी को ऊर्जा के रूप में वो संचित करके रखती है अपने पास। तो बस तो किसी संधारित्र द्वारा किया गया कार्य ही जो वही ऊर्जा होती है उसकी। ये W बराबर अगर 1/2 CB स्क्वायर आ रहा है तो W और ऊर्जा मान लेते हैं U, स्थिति ऊर्जा U, तो U इक्वल हो जाएगा हाफ CB स्क्वायर, हाफ CB स्क्वायर।
तो किसी भी संधारित्र द्वारा स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। ये आपको जो 2 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं पूरा एकदम डिटेल में आपको बनाना पड़ेगा भाषा के साथ, लेकिन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो ये 1 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कभी कभी कि किसी संधारित्र द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है, तो संधारित्र द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो आप अब जो है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में जरूर कीजिए, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए क्योंकि तभी आपको 2 मार्क्स आएंगे। इसलिए आप जो इसको किसी भी तरह माइंड में हटा लीजिए। तो अगर ऐसे सीधे तरीके से याद नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि ट्रिक बाय ट्रिक भी आप याद रख सकते हो कि इसमें आप सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज हुए और किस स्टेप के तरीके से यूज हुए। देखिए यहाँ पर तो एक ही चीज यूज हुआ है, वो है C इक्वल टू क्यू बाय बी। इसी के आधार पर जो पूरा हमने बेस बना दिया है, C इक्वल टू क्यू बाय बी, इसी को याद रखना है, C इक्वल टू क्यू बाय बी। और धारिता पढ़ा होगा हमने तो उसके अनुसार तो आपको याद होगा ही। तो C इक्वल टू क्यू बाय बी के अनुसार ही V इक्वल टू लिखा जाता है क्यू बाय सी। उसके बाद जो एक स्टेप यह याद रखना है और दूसरा स्टेप हमको याद रखना है W बराबर होता है V क्यू। तो इसको जो हम जनरल तरीके से नहीं बनाएंगे बल्कि डिफरेंशिएशन के तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जो 12th लेवल में जब हम पढ़ते हैं और अगर हम किसी यंत्र का अगर विश्लेषण आंतरिक तरीके से करते हैं तो उसमें ताक्षणिक परिवर्तन होता है और ताक्षणिक परिवर्तन के अनुसार एक एक स्टेप मिलकर जो पूरी प्रक्रिया बनती है। इसलिए एक एक स्टेप को फॉलो करने के लिए जो डिफरेंशिएशन बनाया गया है, ये जो ताक्षणिक परिवर्तन को जोड़ती है, ताक्षणिक परिवर्तन हो जाता है और जब हम ताक्षणिक परिवर्तन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रक्रिया का निर्माण हो जाता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम बी W बराबर बी क्यू का, तो डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा V इंटू डी क्यू। उसके बाद हमको जो इसका इंटीग्रेशन कर देना है, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू क्यू। अब बात आती है इंटीग्रेशन में होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जो है आवेश जो शून्य से Q तक जाएगा, क्योंकि हमने माना है कि अधिकतम आवेश Q होता है, तो संधारित्र का जो अधिकतम आवेश है वो Q है, इसलिए ये जो शून्य से शुरू होता है किसी भी संधारित्र का आवेश और Q तक जाएगा, इसलिए अपर लिमिट हो जाएगा Q और लोअर लिमिट हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर अपर लिमिट जो है यहाँ पर 0 लिख देंगे और सॉरी लोअर लिमिट 0 लिख देंगे और अपर लिमिट हो जाएगा Q। उसके बाद इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, अन्यथा आप इसे नहीं समझ सकते। इसलिए आप जाकर अगर नहीं समझ में आ रहा है इस स्टेप के बाद से हमने क्या किया, तो आपको इंटीग्रेशन समझना होगा और नहीं तो एक फार्मूला याद रखिए इंटीग्रेशन का कि जब x पर पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है x पर पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। तो इस अनुसार भी आप जो सॉल्यूशन कर सकते हैं याद करके। तो आपको किस तरह से याद करना है समझ करके अगर याद करना है तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और रट करके याद करना है तो इंटीग्रेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे बेहतर कंटेंट।